हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव। आज के डेट में करणी और घातांक से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। दूसरी भाषा में आप बोलेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से नॉर्मली 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो वो चारों टाइप आज की डेट में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, हमें इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 2 के पावर 400, 3 के पावर 300, 4 के पावर 200, 6 के पावर 400। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पे पावर जो है वो बहुत अधिक दे दिया गया, 2 के पावर 400, 3 के पावर 300। तो ऐसे में क्या करना होता है, दो चीजें आपको करनी होती हैं। अगर आपका पावर बड़ा दे दिया गया है तो उसे पावर आप छोटे में लाइए। अगर पावर आपका छोटा दिया गया तो नॉर्मल उसे सिंप्लीफाई करके हल करके और सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। करना क्या है इसमें, 400, 300, 200, 400 जो पावर दी गई है उसे आपको छोटा करना है। छोटा कैसे करना है, छोटा करने के लिए आपको इन सारे नंबर्स में भाग देना पड़ेगा। अब भाग किस नंबर से देंगे, भाग आपको उस नंबर से देना होगा जो कि इन सारे नंबर को काट सके, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF से आप भाग देंगे, HCF एक बात नोट कर लें, हाईएस्ट कॉमन जो होगा इन सारे नंबर्स में उसी से आपको डिवाइड करना होगा जो पावर दी गई है। तो जैसे ही आप भाग देंगे तो 2 के पावर अगर आप 100 से भाग देंगे 400 में तो यहाँ पे 4 बचेगा। इसी प्रकार से 3 के पावर 300 है तो ये 3 के पावर 3 हो जाएगा। ये 4 के पावर 2 से है तो 4 के पावर 2 हो जाएगा। 6 के पावर 400 है तो 6 के पावर 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने क्या करा है कि 400, 300, 200, 400 ये सारे जो अलग अलग पावर दिए गए थे इनको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब 100 कैसी संख्या है, 100 एक ऐसी संख्या है जो कि इन सारे नंबर्स का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक। ये सारी चीजें तो आप सेकंड थर्ड से ही पढ़ते हुए आ रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो आपके सारे पावर छोटे हो गए हैं। अब बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे 2 के पावर 4 आपका कितना होता है, 16 होता है। 3 के पावर 3 27 होता है। 4 के पावर 16 और 6 का पावर 4 छछोक 36 छक्का 216। 216 में आप 6 से गुणा करें, 216 6 छछोक 36 6 किम 6 3 9 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये 1296 हो गया। कितना हो गया, 1296 हो गया। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। जैसे सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो ये 1296 है। 1296 मतलब क्या कि 6 के पावर 4, 6 के पावर 4 मतलब क्या कि 6 के पावर 400। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 6 के पावर 400 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। उम्मीद करते हैं चीजें समझ आ रही होंगी। फ्रेंड्स, अगर समझ आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इसमें पूरा का पूरा फुल मैथ कोर्स कराने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे लेकर के। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे एक दूसरा क्वेश्चन है। 3 के पावर 18, 5 के पावर 27, 2 के पावर 45 और 4 के पावर 36। इसमें आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। देखिए क्या करना है, आपको दोनों चीजें बतानी है। करना क्या है आपको, मैंने आपको बताया कि जो आपके पावर दिए गए हैं उनमें उन सारे नंबर्स में कुछ ऐसा ढूंढिए कि जिससे वो सारे के सारे पावर जो है कट जाएं। ठीक है, कट के छोटे पावर में आ जाए। एक दूसरे लैंग्वेज में आपको HCF निकालना होगा जो पावर दिए गए हैं उन सभी के। तो जैसे 18, 27, 45, 36 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे 9 से कट जाएंगे। तो करना क्या होगा आपको कि इन सारे नंबर के जो पावर दिए गए हैं उन्हें आपको 9 से भाग देना होगा। जैसे आपने 318 है, 3 के पावर 18, तो आपने क्या करना है, बटे 9 करना है। ठीक है, 5 के पावर 27 है, इसे भी 9 से भाग देना है, क्योंकि अगर इन सारे पावर के HCF को आप निकालेंगे तो आपका 9 ही आएगा। ठीक है, बस 2 के पावर 45 है, 9 करना है यहाँ पे। 4 के पावर 36 बटे 9। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसी पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इजी। ठीक है, करना क्या है आपको, 3 के पावर ये 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 5 के पावर 3 हो जाएगा,
2 के पावर 9 पचे 45 5 हो जाएगा, और 4 के पावर 9 चौक 36। ठीक है, अब 3 के पावर 2 यानी कि 9, 5 के पावर 3 5 25 पचे 125, 2 के पावर 5 32, और 4 के पावर 4 चौक के 16 चौक के 64, 64 चौक के 4 चौक के 16, 6 चौक 24 एक 25, 256। ठीक है, अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। सबसे बड़ी संख्या 256, 256 मतलब 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 मतलब कि 4 की पावर 36। ठीक है, ये संख्या सबसे बड़ी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमें दिख रहा है कि पावर ये 9 है सबसे छोटी, यानी कि 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब कि 3 के पावर 18। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 2 के पावर 4 के पावर 36, और सबसे छोटी संख्या 3 के पावर 18। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो पावर है उनके एचसीएफ लेने हैं और फिर उसके बाद में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, सेकंड टाइप पे क्वेश्चन आएगा। ये आपका दिया गया क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 4 एंड सिक्स रूट ऑफ 6। इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, जो भी आपसे पूछा जाए। देखिएगा अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 3, इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर 1/2, अंडर रूट 2 का मतलब तो यही हुआ। और ये दिया गया क्यूब रूट ऑफ 3 यानी कि 3 के पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ 4 यानी कि 4 के पावर 1/4, 6 के पावर, ये क्या है 6 के पावर 1/6 हो जाएगा इसी प्रकार से। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए पावर अलग अलग दिया गया है लेकिन नंबर छोटे हैं, तो किसी प्रकार से अगर इनके पावर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, मतलब 2 के पावर 3, 4 के पावर 4, इस प्रकार से, तो क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पावर को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पावर चेंज करने के लिए क्या है, यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, जो आपका बटे में नंबर दिया गया हर में आपको क्या करना है, उनका एलसीएम ले लेना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ में अंतर समझिए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन होगा, आपका पहले क्वेश्चन हाईएस्ट कॉमन पे था, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जैसे 2, 3, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो आपका 12 होगा। ठीक है, तो 12 होगा। अब ये 12 करना क्या है कि सारे पावर में 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 के पावर 1/2 दिया गया है, तो 2 के पावर 1/2 और ये हो जाएगा गुणे 12। हम क्या कर रहे हैं, पावर में 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 12 आपका है क्या, 12 आपका जो है वो एलसीएम ऑफ कितना है, 2, 3, 4 एंड 6, इसका एलसीएम कितना है, 12 है। ठीक है, तो आपका ये 2 के पावर 1/2 गुणे 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3 के पावर 1/3 गुणे 12, और इसी प्रकार से 4 के पावर 1/4 गुणे 12। हम 12 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 के पावर 1/6 गुणे 12। इससे आपके पावर जो है वो सिंपल फॉर्मेट में हो जाएंगे। 2 के पावर 1/2 गुणे 12 मतलब 2 के पावर 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 2 6 12, और ये हो जाएगा 3 के पावर 4, 4 के पावर 3 और 6 के पावर 2। ठीक है, अब बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको, 2 के पावर 6 का मतलब कितना हुआ, 64 हो गया। ये 3 के पावर 4 मतलब 81, 81, 4 के पावर 3, 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, और ये 6 के पावर 2 यानी कि 36। अब आपको इसमें से अगर बताना हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे। बहुत सिंपल है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 81 है। तो आपका 81 मतलब क्या हुआ, 81 मतलब कि 3 अंडर रूट 3 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सबसे बड़ा। और सबसे छोटा अगर बताना हो तो सबसे छोटा आपका क्या दिया गया है, इसमें 36 दिया गया है। बहुत सिंपल है, 36 मतलब क्या, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब क्या कि 6 रूट ऑफ 6, ये आपका क्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर अंडर रूट में नंबर दिया रहे तो फिर, या फिर पावर आपका फ्रैक्शन में दिया रहे, तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, और जो एलसीएम आपका आएगा पावर में उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपका पावर हो जाएगा, और आप उसका पावर निकाल करके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का ये है। 4 टाइप के क्वेश्चन आपको आज की डेट में बताए जाएंगे। ओके, तो पूरा का पूरा आपका जो है ये पावर वाला जो है क्वेश्चन, ये सारे
ये सब के सब कवर हो जाएंगे। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे दिया गया है। क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 3, सिक्स रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 6 और सिक्स रूट ऑफ 8। क्या करना है आपको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। पहले तो आप इसे सिंपल फॉर्मेट में करिए, वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा। दिया गया है क्या, ये 3 के पावर 1/2, 4 के पावर 1/3, 6 के पावर 1/4 और 8 के पावर 1/6। बहुत सिंपल है। अब इसे क्या करना है आपको, देखेंगे आपकी पावर अलग अलग दिए गए हैं और आधार भी आपके अलग अलग है, लेकिन छोटे आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि यहाँ सबका एलसीएम लेना होगा। 2, 3, 4, 6 जो पावर में आपके नंबर दिए गए हैं फ्रैक्शन, उनके आपके हर के क्या लेने हैं, हर का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो जैसे अगर 2, 3, 4 और 6 है तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 और 6, इसका एलसीएम होगा 12। ठीक है, आप निकालिएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा। अब 12 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जो पावर दिए गए हैं उनमें आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 के पावर 1/2 है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 के पावर 1/3 है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 के पावर 1/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के पावर 3 और 8 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर 6 मतलब क्या, 3 के पावर 6 का मतलब हुआ 729। 4 के पावर 4 चौक के 16, चौक के 64, 64 में 4 का गुणा करेंगे तो 216, 64 गुणे 4 चौक के 16, 6 चौक 24, 1 25, 256 होगा। ठीक है, 6 का क्यूब 36 छक्का 216 हो जाएगा, 8 आए 64। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी कि √3 सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी संख्या 64 है, तो सबसे छोटा आपका क्या होगा, 8 के पावर 1/6 यानी कि 6 के पावर 6√8 आपका सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा ये होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड टाइप पे चलते हैं कि तीसरा टाइप आपको क्या मिल सकता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, एलसीएम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ओके, ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमें नहीं लगता कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपको बन रहा है तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अच्छा, कई बार आपके नंबर जो है वो पावर में डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, फ्रैक्शन में। जैसे 4 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/8, 6 के पावर 1/4, 7 के पावर 1/2, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे और कहा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो चाहे अंडर रूट में दिया रहे तो आपको इस प्रकार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से दिया है तो आप डायरेक्टली एलसीएम लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आपकी सेम है, जो अभी हमने आपके बताया और ये जो लिखा गया है। ठीक है, तो थर्ड टाइप पे चलते हैं। तीसरा टाइप आपको क्या मिल सकता है फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया थर्ड टाइप का पहला क्वेश्चन, √5 प्लस √6, √15 प्लस √2, √30 प्लस √1, इस प्रकार से ये लास्ट वाला। इस क्वेश्चन में बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या फिर इन्हें घटते या बढ़ते क्रम में लिखिए। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसमें आपको दो चीजें चेक करनी होती हैं। ठीक है, इसमें एक ना एक चीज आपका कॉमन होता है दोनों चीजों में से। मैं जो बताने जा रहा हूं एक बार समझ लीजिए क्या है। या तो ये जो नंबर आपके दिए रहेंगे, या तो इनका गुणनफल बराबर होगा या फिर इनका सम बराबर होगा। इनको जब आपस में आप जोड़ेंगे तो या फिर वो बराबर होंगे। जैसे आप देखेंगे तो 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 15 में 2 का गुणा करेंगे 30 आएगा, 30 में 1 का गुणा करेंगे 30 आएगा, 10 में 3 का गुणा करेंगे 30 आएगा। पहला चीज तो या तो फिर आपका गुणनफल बराबर रहेगा या फिर इन दोनों का सम बराबर रहेगा। यहाँ पे इसको और इसको जब जोड़ेंगे या तो ये बराबर मतलब बराबर आएंगे, इसको जोड़ेंगे ये बराबर आएगा। जिस प्रकार से गुणा करने पे बराबर आ रहे हैं उसी प्रकार से जोड़ने में भी बराबर आएंगे। दो टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को समझिएगा। इससे पहले ये समझिए ऐसा क्यों दिया गया है। दिया इसलिए गया है फ्रेंड कि अगर आपको ऐसा नंबर मिलता है तो इसे आप नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हो। जैसे √10 प्लस √3 दिया गया है, तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे, फॉर एग्जांपल सारे नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10।
+3 यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा 2, फिर उसके बाद में अंडर रूट में 10 गुणे अंडर रूट में 3। इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 10 + 3 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 30। अब बात समझिएगा, अगर आपने सारे नंबर का स्क्वायर किया तो मैं सिर्फ इस वाले नंबर की, इन सभी नंबर की बात कर रहा हूं। सारे नंबर का जो ये टर्म है ये सबका समान आने वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे ही आप दो, तो फॉर्मूले में होता है a गुणे b करेंगे यानी कि 10 गुणे 3 किया आपने तो 30 आया। इसी प्रकार से 15 गुणे 2 करेंगे 30 आएगा, 5 गुणे 6 करेंगे 30 आएगा, 10 गुणे 3 किया 30 आएगा। मतलब हर प्रकार से ये वाला पद आपका बराबर आ रहा है। तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी होगी? जिसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि आप जब करेंगे तो 10 + 3 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 30 + 1 31 हो जाएगा। बाकी सबका तो ये आपका समान ही आने वाला है। इसका आपका क्या होगा? 15 2 17 होगा, 6 5 11। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसका पहला पद यानी कि ये वाला पद बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटा। तो जैसे इसमें अगर आपको बताना हो कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो जैसा कि हम चेक कर रहे हैं 30 और 1 31 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये 31 है, ये 15 2 17 हो रहा है, ये 6 और 5 11 हो रहा है, 10 और 3 13 हो रहा है। तो यानी कि ये संख्या आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या अगर निकालनी हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 11 हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन में एक समअप में कर देता हूँ चीजों को। जिसका प्रोडक्ट बराबर दिया गया हो, इन सारे नंबर का प्रोडक्ट बराबर दिया गया है, तो ऐसे में आप उनका सम निकालिए। जिसका सम सबसे अधिक होगा वो संख्या सबसे बड़ी, और जिसका सम सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बदल के मिल जाएगा, जैसे कि इन सब का सम आपका बराबर दिया रहेगा लेकिन गुणनफल आपका अलग अलग होगा। तो ऐसे केस में क्या करना होगा कि जिनका गुणनफल सबसे अधिक होगा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका गुणनफल सबसे कम होगा वो संख्या सबसे छोटी। फिर उसके बाद में ये वाला टर्म आपका सारे नंबर का बराबर आएगा और ये वाला अलग अलग आएगा। तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटी होगी वही आपका सबसे छोटी आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन इसी बेस पे लेते हैं, ठीक है। इससे 3-4 क्वेश्चन को कवर करेंगे, चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी, क्योंकि ये इस समय क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे दिया गया है। अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 10, अंडर रूट 30 प्लस 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 15 प्लस 4, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 20। क्वेश्चन दिया गया, इसे सॉल्व करना है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए इसमें दिया गया 2 अंडर रूट 2 और ये 4, यहाँ सब जगह अंडर रूट है तो इन्हें भी आप अंडर रूट में कर लीजिए। तो यानी कि 2 अंडर रूट 2 का मतलब क्या है? 2 को अंदर आप ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप इसे लिखें तो अंडर रूट 8 ये लिखा गया था, और ये आपका जो लिखा गया अंडर, ये 4 लिखा गया अंडर रूट में ले जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब ये आपका सही फॉर्मेट में हुआ, पहले अलग फॉर्मेट में दिया गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। अब इनका ये चेक करना है कि इनका गुणनफल बराबर है या फिर इनका योग बराबर है सभी नंबर्स का। तो जैसे देख रहे हैं 12 और 20 32 हो रहा है, 15 16 31 हो रहा है, 30 8 38 हो रहा है, 24 और 10 34 हो रहा है, ठीक है। तो इनका जो योग है, इनका जो योग है वो तो बराबर नहीं आ रहा है। तो गुणनफल चेक कर लीजिए, दोनों में से कोई एक ना एक चीज आपका बराबर दिया रहेगा। तो 12 दूनी करेंगे तो 24 240, 15 सोलहियम 240, 8 तिरिक 24 240, 24 दहियम 240, यानी कि गुणनफल बराबर है। तो अगर गुणनफल बराबर होता है तो क्या करते हैं, मतलब कि जिसका सम सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका सम सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी। तो 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, इनका सम कितना होगा? इनका सम 32 होगा, ठीक है। और इसका सम कितना होगा? 15 16 31 होगा, इसका सम 30 और 8 38 होगा, और इसका सम 14 24 और 10 34 होगा। तो सबसे बड़ा सम किसका आ रहा है? सबसे बड़ा सम इसका आ रहा है 38 का। तो सबसे बड़ा नंबर अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 8 है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका ये है, तो आपका ये सबसे छोटा हो गया 15 अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 16, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा,
क्वेश्चन नोट करते हुए चलिए। अभी इसका माइनस वाला भी है, जब आपका क्वेश्चन में माइनस दिया रहेगा तो उसे कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। 2√3 प्लस √2, 10 प्लस 2, 3 प्लस √5, √7 प्लस 7। तो पहले क्या करना है, सभी नंबर को अंडर रूट में कन्वर्ट करना है। अब जैसे अगर मैं बात करूं 2√3, तो 2√3 जो लिखा गया अंदर जाएगा तो 4 होगा, 4 3 12, ठीक है। तो ये आपका लिखा गया है √12। इसी प्रकार से इसे आप अंडर रूट में 2 को ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ओके। और इसी प्रकार से इसे लेके जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब आप देखेंगे सारे नंबर जो है वो अंडर रूट के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अंडर रूट के बाहर कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। अब हमें चेक करना है कि इसका प्रोडक्ट बराबर है या इसका सम बराबर है। तो चेक करिए, 7 7 14, 9 5 14, 10 4 14, 12 2 14, मतलब इनका जो सम है वो बराबर आ रहा है। तो अब हमें क्या चेक करना है, जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी। तो ये 12 गुणे 2 कितना होगा, 24 होगा। इसी प्रकार से 4 दाहिने 40 होगा, 9 पचे 45 होगा, 7 सते 49 होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 49 है, तो सबसे बड़ा नंबर ये आया। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 24 है, तो सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है। और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आइए बात करते हैं माइनस की। जब क्वेश्चन में माइनस दिया हो तब क्या करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको क्वेश्चन में माइनस दिया रहे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए, जो संख्या देखने में सबसे बड़ी लग रही है वो संख्या आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, और जो संख्या देखने में सबसे छोटी लग रही है वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका लॉजिक भी हम आपको बताएंगे, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो देखने में सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है, बड़े बड़े नंबर किस वाले नंबर में आ रहे हैं, किस पद में आ रहे हैं। तो हमने चेक किया कि बड़े बड़े नंबर इसमें आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो सबसे बड़ा मतलब क्या कि सबसे छोटा है ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए अभी हम आपको बताएंगे लॉजिक भी। और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है 9 √9 माइनस √7, क्योंकि इसमें सब छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व भी आपने नहीं किया और डायरेक्ट आपने आंसर बता दिया। अब इसके कहने का मतलब क्या है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बात समझिएगा। जैसे अगर हम सॉल्व करें क्वेश्चन को तो दिया गया है √9 माइनस √7, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 9 और 7 यानी कि 2 का डिफरेंस, 16 18 और 16 2 का डिफरेंस, 55 और 53 2 का डिफरेंस, 101 और 99 2 का डिफरेंस। मतलब एक चीज आपको सिमिलर दिख रहा है कि सारे नंबर सारे टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो समान है। तो ऐसे में क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि √9 माइनस √7 दिया गया है, तो यहाँ पे हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा √9 प्लस √7 हो जाएगा। तो यानी कि a² माइनस b², 9 माइनस 7 यानी कि 2 बटे ये क्या हो जाएगा √9 और प्लस √7 हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे नंबर का हो जाएगा, सब में 2 2 का डिफरेंस है, 2 ऊपर आ जाएगा और बीच नीचे आपका यही सारे नंबर प्लस में हो जाएंगे। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो √9 माइनस √7 आपका दिया गया है, इसका मतलब हुआ 2 और बटे √9 प्लस √7। मैं लॉजिक बता दे रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है √18 माइनस √16, ये हो जाएगा आपका 2 और बटे √में 18 प्लस √16। बहुत सिंपल सा तरीका है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें √55 माइनस √53, तो ये आपका दिया गया है 2 बटे √में 55 प्लस √में 53, ठीक है। और इसी प्रकार से ये दिया गया √ में 101 माइनस √ में 99, तो ये हो जाएगा 2 और बटे √ में 101 और माइनस √ में 99, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि जो संख्या सबसे बड़ी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो ऐसा ये देखिए इसमें कौन सा किस नंबर का हर सबसे बड़ा दिख रहा है, यही दिख रहा है 101 प्लस 99, हर इसी का सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये हो जाएगी। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सबका अंश जो है वो समान दिया गया है। एक एग्जांपल लें, जैसे 3/5, 3/8, 3/14,
3/16। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो जिसका हर सबसे छोटा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका हर सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी। तो ये चीजें तो हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपका हर सबसे बड़ा है तो ये संख्या सबसे छोटी, इसका हर सबसे छोटा है तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई करा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप ध्यान दीजिए, माइनस जब आपका रहेगा तो जो नंबर दिखने में सबसे बड़ा लग रहा है वो संख्या सबसे छोटी होगी, और जो सबसे छोटे में दिखने में लग रहा है वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक हैं और उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपकी कवर हो गई, उसमें आपका कुछ भी नहीं छूटा, हर टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। अब आपको ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज की डेट का वीडियो खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।